आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि प्रवासी भारतीय भारत और विश्व के बीच एक मजबूत कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने देश से जुड़े रहकर जहां भी गए हैं वहां के समाजों को समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीय हमारे राष्ट्रदूत हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के प्रवासी भारतीयों को भारत के और करीब लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में आज राजधानी भोपाल में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 19वां डॉक्टर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर यशोधर मठपाल को प्रदान किया, जिसे पाकर श्री मठपाल ने आभार व्यक्त किया। लोगों ने मान्यता दी है मेरी मेहनत, इसलिए इस उम्र में जबकि मुझे कोई अपेक्षा नहीं, तो ये सम्मान मिलना और यहाँ आकर के मुख्यमंत्री जी के साक्षात्कार होना बहुत बड़ी बात है। पुरस्कार ये है कि लोगों को इस शोध कार्य करने के लिए प्रेरित करे। वाकणकर जी ने कभी अपेक्षा नहीं की थी मेरे नाम पर कोई पुरस्कार भी मिलेगा, लेकिन हम याद कर रहे हैं कि हम कहीं न कहीं उस श्रम को। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि रातापानी अभयारण्य का नाम विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखने का निर्णय सरकार ने लिया है। वाकणकर जी अपने विचारों के लिए कैसे प्रतिबद्ध हैं, सच में उनकी जितनी बात करो उतना कम है। इसीलिए हमारी सरकार ने उनके सम्मान में जहाँ भीमबेटका है, ये रातापानी अभयारण्य डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे करने का निर्णय किया है। हमें इस बात का आनंद है। हम इस तरह से उनके उस योगदान को स्मरण भी कर रहे हैं और ये एक तरह से फॉरेस्ट के लिए भी उनका नाम गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा कुम्हार के चाक पर स्वयं शिवलिंग की प्रतिकृति का निर्माण कर भारतीय संस्कृति, कला एवं शिल्प परंपरा के प्रति सम्मान व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी NIEDMS को संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि यह एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्ष 1999 से अब तक हुए सभी बम विस्फोटों का डेटा उपलब्ध है। इस सिस्टम के जरिए देश के किसी भी हिस्से में हुए विस्फोट की जानकारी को स्टोर किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर राज्यों को जांच से जुड़ी जरूरी दिशा निर्देश मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि NIEDMS के माध्यम से बम विस्फोटों का सटीक विश्लेषण, बेहतर जांच और आपसी जानकारी साझा करना आसान होगा। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सीधी जिले के बहरी में आयोजित कार्यक्रम में 201 करोड़ 64 लाख रुपए के 209 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 68 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 179 कार्यों का लोकार्पण और 133 करोड़ 62 लाख रुपए के 30 कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही एक बगिया मां के नाम योजना के अंतर्गत 505 हितग्राहियों को 11 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि का लाभ दिया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के लिए प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण भी आयोजित किया जाएगा, जिससे जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचेगा। अब रुक करते हैं मौसम का। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आज सुबह ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के 17 जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। कोहरे के चलते दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने जाने वाली 12 से अधिक ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने दतिया और रीवा समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। खजुराहो प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुरैना में ठंड के चलते कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। शनिवार को भी कोहरे का असर बना रह सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन परिसर में आज स्वास्थ्य शिविर में न्यायाधीशों, न्यायालय कर्मचारियों और अधिवक्ताओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। नर्मदापुरम में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित सेवा सप्ताह के तहत शासकीय गर्ल्स स्कूल में कल स्वच्छता संदेश पोस्टर एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और डिंडोरी में रैंप योजना के अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज MPT जोगी टिकरिया में किया जा रहा है, जिसमें MSME डेवलपमेंट पॉलिसी, लैंड रूल्स एवं ई-कॉमर्स विषयों पर विशेषज्ञ परामर्श देंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।